स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभाष बायोलॉजी। एंड आज से हम पैरामेडिकल कोर्स के सिलेबस स्टडी करेंगे, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो। तो ये सब हम धीरे धीरे कंप्लीट करके जाएंगे। तो आज से हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज मैंने टॉपिक लिया है मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेश टिश्यूज़। ठीक है, तो ये सब क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी एक नया अपडेट दूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्चुअल थ्योरी के बारे में। तो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। क्योंकि अक्सर हम ऑलवेज कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्टोलॉजी, हम कभी कभार हिस्टोलॉजी बोल देते हैं, हम कभी कभार हिस्टोपैथोलॉजी बोल देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सो हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यूज। सो द एग्जामिनेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यूज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप में हम जब टिश्यू को इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर एग्जामिन करते हैं, वी कॉल इट एज हिस्टोलॉजी। नॉर्मल टिश्यू के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ द हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी, पैथो यहाँ पे वर्ड नया सा आ गया। तो पैथो मीन्स pathogens. Pathogens are the foreign invaders which attack our body, so they are dangerous for our body. So histopathology means it is the technique to see that presence or absence of changes in the normal structure of tissues. टिश्यूज के नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, नॉर्मल और अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स चेंजेस इन द टिश्यूज, देन वी गो फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो टेक्निक जिसमें हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स या फिर टिश्यूज कुछ चेंज हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, देन पहले हम चलते हैं देखने के लिए कि ये जो हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो टिश्यूज़ को हम पहला तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें टिश्यूज़ को क्यों एग्जामिन करना चाहिए। क्योंकि टिश्यू लेवल में अगर कुछ चेंजेस होगा देन इट विल अफेक्ट ऑल्सो आर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्योंकि ये जो टिश्यूज़ है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज़। तो सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि ये हमारा हैंड है, तो हैंड इज़ ए ऑर्गन। सो ऑर्गन इज़ कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज़ एंड टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट। सो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यूज़ एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड एज ऑर्गन। तो अगर नॉर्मली ऑर्गन के फंक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देन वी शुड डिटेक्ट दैट टिश्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नहीं ना, सेल्स में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए ना। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस यही है कि हम एग्जामिन करें ऑफ टिश्यूज़ टू प्रॉपरली इवेल्युएट द डिसीज़, सो दैट वी कैन ट्रीट दैट डिसीज़ विद इन ए टाइम पीरियड। हम मतलब राइट टाइम पे उसको ट्रीटमेंट दे सकें, इसका इंपॉर्टेंस यही है। तो हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक क्या है? पहले टिश्यू को हम कैसे कलेक्ट करें? थ्रू बायोप्सी और थ्रू ऑटोप्सी और थ्रू एफएनएसी। 3 मेथड्स, 3 प्रोसीजर के हिसाब से वी कैन रिमूव ए ऑर्गन फ्रॉम आवर बॉडी टू इन्वेस्टिगेट और टू एग्जामिन द टिश्यूज। फर्स्ट इज अ बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? सो बायोप्सी इज द मेथड और द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ एनी ऑर्गन और एनी टिश्यू. It may be minute or it may be large. So it is the removal of tissues from the human body. और वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लिविंग ह्यूमन बॉडी होना चाहिए। तो इसे हम बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑटोप्सी। वर्ड्स दोनों थोड़ा सिमिलर हैं, बट द डिफरेंस इज ऑटोप्सी इज ऑल्सो द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, बट नॉट फ्रॉम द लिविंग ह्यूमन बॉडी, इट इज टेकन फ्रॉम द डेड बॉडी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। एंड द थर्ड वर्ड आई हैव यूज्ड हियर इज द FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? सेल के स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी डिपार्टमेंट, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, बायोप्सी देखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो हम ऑर्गन को मतलब बिल्कुल रिमूव करना पड़ता है। बट FNAC इज़ द न्यू एडवांस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम नीडल के थ्रू कुछ ही फ्लूइड को या फिर दैट fluid which is present in that part or in that organ, we collect that fluid and rapidly we go for testing, और उसका रिपोर्ट भी जल्दी आ जाता है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो सेल नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है, कैंसरस है। हम जब सिम्टम्स दिखाई देता है या फिर हम थोड़ा गेस करते हैं कि कुछ सेल्स अबनॉर्मल या फिर कैंसरस हो सकता है, देन अगर हम बायोप्सी करेंगे तो पूरा ऑर्गन को निकालना पड़ेगा। तो अगर
कितना ऑर्गन को हम निकाल सकते हैं। इसीलिए हम अगर एफएनएसी करेंगे नीडल के हिसाब से हम कुछ ही फ्लूइड को अगर निकाल के देखेंगे कि दैट इज़ नॉर्मल टिश्यू और अब नॉर्मल, देन वी कैन इफ अगर उसका आंसर आ गया कि उसका रिपोर्ट में आ गया कि इट इज़ मैलिग्नेंट या फिर इट इज़ कैंसरस सेल, देन वी कैन गो फॉर बायोप्सी। ठीक है। सो तो फिर हम इतने बड़े से ऑर्गन को कैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं? हम इसको सेक्शन कट करके एक थीन लेयर प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको बोलते हैं हम टिश्यू प्रोसेसिंग, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम भी उसको अगर हमारे कुछ डाउट हुआ तो फिर से हमको बायोप्सी करना नहीं पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व दैट फॉर फ्यूचर डिटेक्शन या फिर फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए हमें टिश्यू को प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेसिंग के अंडर में बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज इट विल बी ए 15 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जाम। सो ये जो टिश्यू प्रोसेसिंग है इट विल टेक टाइम। टिश्यू प्रोसेसिंग अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एक टिश्यू को कलेक्शन करने के बाद उसको टेस्ट करने में, तो फिर बहुत दिन लगता है। तो फिर हमको जल्दी रिपोर्ट चाहिए तो हम क्या करें? फॉर रैपिड टेस्टिंग वी कैन गो फॉर एफएनएसी और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसका रिपोर्ट हमें जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें रैपिड टेस्ट या फिर रैपिड रिपोर्ट चाहिए या फिर मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेश टिश्यूज़, मतलब टिश्यू प्रोसेसिंग का तो टाइम लगता है बट इसका विद इन नो टाइम या फिर विद इन 24 आवर वी कैन गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ऑफ एग्जामिनिंग द टिश्यू फॉर फ्रेश टिश्यू इज द टीजिंग प्रिपरेशन और द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन यानी सेपरेशन ऑफ टिश्यूज़, और द मेथड इज द टीजिंग प्रिपरेशन। टीजिंग प्रिपरेशन क्या होता है? सो इट इज़ यूज्ड इन एफएनएसी। एफएनएसी मतलब मैं बताई थी जैसे कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इसमें क्या होता है ना, वी विथ ए नीडल we take some fluid from that organ, we will take 2 slides, हम 2 स्लाइड लेंगे and we will take 1 slide, we will take sample in the 1 slide and with the another slide we will rub that। ठीक है, then we will go for staining and after that we will examine that। तो ये जो teasing method होता है this is most commonly and widely used and most preferably used in many of the labs। ठीक है, and हम इसको यूज़ करते हैं जैसे कि we can collect fluid from connective tissue, muscles as well as the malignant tumors। हम इसके लिए एफएनएसी में हम टीजिंग प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, टीजिंग प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन एंड दैट इज द स्क्वाश प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होता है, यू क्रश द टिश्यू विद इन द 2 स्लाइड्स। क्या होता है ना, वी टेक ए स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू इन 1 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड देन विथ अनदर स्लाइड वी जस्ट compressed that, forcibly compressed with that another slide, so that the matrix which is present in the first slide will get crushed or get squashed or get flattened। ठीक है, सैम्पल है उसको एक स्लाइड में ले लेंगे, फिर क्या करेंगे ना, फोर्सिबली विथ अनदर स्लाइड विल कंप्रेस दैट, विथ फोर्स वी विल कंप्रेस दैट सो दैट इट विल क्रश, इट विल फ्लैटन। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है वो फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्क्वाश प्रिपरेशन। सो नेक्स्ट इज द इम्प्रेशन स्मीयर। मैं यहाँ पे खुद की इम्प्रेशन की बात नहीं कर रही। जो इम्प्रेशन स्मीयर क्या होता है कि हम जब फ्रेशली कट लीजन यहाँ पे नो स्मीयर से हम करेंगे, विदाउट एनी स्मीयर वी विल टच दैट स्लाइड, क्लीन स्लाइड विद दैट फ्रेशली कट लीजन। वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा कट होगा ना, वी विल टच दैट स्लाइड इनटू दैट सरफेस। ठीक है, वो जो स्मीयर होगा उसको हम क्या करेंगे, वी विल एग्जामिन दैट इम्प्रिंट, सो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रिंट स्मीयर। तो ये जो इम्प्रेशन स्मीयर है इसका एक एडवांटेज है, तो इट हेल्प्स, इट इज़ एग्जामिन्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इंट्रासेलुलर रिलेशनशिप। क्योंकि देखो हम जो टीजिंग प्रिपरेशन में बात किए, स्क्वाश प्रिपरेशन में बात किए, वहाँ पे वी टेक द सैम्पल इन 1 स्लाइड एंड विथ द अदर स्लाइड वी रब और वी स्क्वाश। बट यहाँ पे क्या होता है ना, वी डायरेक्टली टच दैट स्लाइड, क्लीन स्लाइड इनटू द डायरेक्ट कट सरफेस और डायरेक्टली टू द लीजन, सो दैट वी आर नॉट सेपरेटिंग द सेल्स और टिश्यूज विथ अनदर स्लाइड। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल इंट्रासेलुलर रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट इज द फाइनल मेथड दैट इज द फ्रोजन सेक्शन एंड इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है फ्रोजन सेक्शन के बारे में। हम इसके बारे में अलग सा वीडियो बनाएंगे फ्रोजन सेक्शन, बट यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूँ, समराइज कर दूँ कि फ्रोजन सेक्शन क्या होता है। फ्रोजन सेक्शन यानी कि हम इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोप्सी एक्चुअली। सो इट इज़ डन इन ऑपरेशन थिएटर। वहाँ पे जब हमें टिश्यू प्रोसेसिंग या फिर टिश्यू एग्जामिन करना पड़ता है, देन वी गो फॉर फ्रोजन सेक्शन, क्योंकि इसका रैपिड रिजल्ट आता है एंड द पेशेंट इज अंडर द एनेस्थेसिया ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर। तो इसका प्रोसीजर यही है कि सर्जरी के टाइम जब पेशेंट एनेस्थेसिया लेके बेड पे रहता है, देन द पैथोलॉजिस्ट रिमूव्स दैट टिश्यू। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोप्सी एक्चुअली, रिमूव्स दैट टिश्यू and with tissue processing examine that tissue in the microscope after the tissue processing। तो इसका रिपोर्ट जल्दी आ जाता है एंड
तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज फ्रोजन सेक्शन। तो ये सब कुछ था, कुछ प्रिपरेशन या फिर कुछ मेथड्स, ताकि हम फ्रेशली टिश्यूज़ को कैसे एग्जामिन कर सकें, या हम कलेक्ट करते हैं फिर उसको टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, फिर जाके आफ्टर स्टेनिंग वी गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनिंग द टिश्यू। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये जो प्रिपरेशन जितने भी हमने बात किया, स्क्वाश प्रिपरेशन हो, टीजिंग प्रिपरेशन हो, इम्प्रिंट स्मीयर हो, हमने सैम्पल को स्लाइड में लाके रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू द टिश्यू प्रोसेसिंग। तो टिश्यू प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ मेथड्स, देयर आर वेरियस स्टेप्स आर देयर इन द टिश्यू प्रोसेसिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर